साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और हेडर, फूटर, पेज नंबर, इन सारे ऑप्शंस के विषय में। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में हमने आपको होम टैब, इंसर्ट टैब के स्क्रीनशॉट तक की पूरी जानकारी दी। अब आज हम यहां से सीखेंगे, तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का यूज क्या होता है? हाइपरलिंक का शॉर्ट की कंट्रोल के होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं दूसरी जगह पे फाइल बना के रखी है, किसी दूसरे भी प्रोग्राम में अगर आपने बना के रखी है, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब इसका एड्रेस इस तरह से यहाँ पे दिखने लगता है। अब हम करते हैं कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, तो हम डायरेक्ट उस फाइल के लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। दूसरा, अगर हम आपको हाइपरलिंक का दूसरा तरीका बताएं, तो जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक मिनट पहले हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए कि हम लिख रहे थे, यहाँ पे हमने कोई कंटेंट लिखा। अब इसमें हमको जैसे इंक्लूड पर हमें कहीं दूसरी फाइल का लिंक लगाना है, तो हमने इंक्लूड को सिलेक्ट कर लिया और हाइपर लिंक पे चले आए। अब उस फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक्सेल की फाइल है बुक स्टोर, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो पूरा एड्रेस लिख के दिखाई पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करके इस पे क्लिक करके यस कर देना है, और जैसे ही हम इस पे यस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने एक्सेल खुल जाएगा। तो यहां से आप किसी भी फाइल से लिंक बना सकते हैं। अगर आप किसी फाइल का लिंक बना के रखना चाहते हैं तो हाइपर लिंक आपके लिए बहुत ही यूनिक है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट का लिंक बनाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि गूगल का लिंक यहाँ पे आ जाए, इंसर्ट पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक गूगल खुल जाए। तो हम इंसर्ट सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आने के बाद हमें एग्जिटिंग वेब पेज पे क्लिक करना है और यहाँ एड्रेस में टाइप करना www.google.com। अब जैसे ही लिख के ओके करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो और ये ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक गूगल खुल जाएगा। तो ये आप जिससे लिंक बना देंगे उसका लिंक बन जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आप ये क्रोम का कोई एड्रेस कॉपी कर लीजिए और इसका आपने यहाँ से एक बार गूगल खोल लिया, गूगल खोल के उसका एड्रेस कॉपी करके आप यहाँ पे लिंक बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी लिंक जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इसी का लिंक ले लिया, यहाँ पे देखिए कहीं शेयर ऑप्शन है, शेयर नहीं है तो आप ऐसे ही कोई पेज को ओपन कर लीजिए, मान लीजिए यूट्यूब का ही, तो ये हमने लिंक ले लिया। आप इसी को कॉपी कर लें और वर्ड पे आके जैसे ही किसी भी आपके टेक्स्ट पर आपने हाइपरलिंक अप्लाई किया और यहाँ पे हमने इसी एड्रेस को पेस्ट कर दिया जो एड्रेस हमने अभी कॉपी किया था। अब ओके करेंगे तो जब भी यहाँ कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी फाइल का लिंक बना सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये था हाइपरलिंक। अब हम बात करें बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क एक एड्रेस होता है। तो चलिए हम बुकमार्क को समझते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ पेज टाइप कर लिए और हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो हमने यहाँ पे कितने पेज काम कर लिए? 11 पेज। और 11 पेज में कहीं इंपॉर्टेंट, मान लीजिए ये वेन जहां पे लिखा हुआ वेन, और ध्यान दीजिए इस वेन को समझने के लिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आप इसको समझ पाए कि हाँ यही वेन है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम इंसर्ट में आते हैं और बुकमार्क ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने ए टाइप कर दिया या कुछ भी टाइप कर दिया और ओके कर दिया, ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अब हम चले आए कहीं पे हम चले आए और अब हमें डायरेक्ट उसी स्थान पे पहुंचना है। तो क्या करें, होम में चले जाइए। यहाँ पे आप फाइंड में देखिए तो गो टू ऑप्शन मिलेगा। गो टू में आपको मिलेगा बुकमार्क ए, और गो टू कर दीजिए तो जहां पे आपने सेलेक्ट करके बुकमार्क ए लिखा था वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होने लगेगा और आप वहां पे एक क्लिक में पहुंच पाएंगे। ये बहुत ही यूनिक है।
अब हम क्रॉस रेफरेंस को देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस का यूज, जैसे मान लीजिए कि हमने कर्सर को यहां पे रख दिया, कर्सर यहां पे है और अब हम चले आए पहले पेज पर। अब हमें उसी जगह पे जाना जहां पे कर्सर है। ये देखिए, ऐसे खोजना बहुत ही मुश्किल है। कौन से पेज पे थे? अगर आप एरो की का सहारा लेते हैं तो आप ऊपर चले जाएंगे, एरो डाउन या किसी तरीके से आप कहीं पे क्लिक कर देंगे तो कर्सर वहां पे आ जाएगा। हम चाहते हैं जहां पे हमारा कर्सर है वो हाईलाइट होने लगे। अब उसके लिए क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करिए और इसको क्लोज कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका, ये हाईलाइट होने लगा। दूसरा, अगर यहां पे आपने कोई बुकमार्क ऐड किया है, वो बुकमार्क आपको दिखने लगेगा। आप बुकमार्क को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बुकमार्क इंसर्ट कर लिया। या आपने कोई नंबर, आइटम, हेडिंग या कुछ भी फुट नोट वगैरह आपने जो भी ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पे दिखने लगेंगे और आप उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस का ये दो काम है। तो हमने ये तीन ऑप्शन सीख लिए। अब हम चौथा बात करते हैं हिडर एंड फुटर की। हम एक बुक लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई भी बुक लिख रहे हैं और उस प्रत्येक बुक में मान लीजिए आपने लिख दिया कितने पन्ने, मैं यहां पे ज्यादा कर लेता हूं, 100-200 पन्ने, 400 पन्ने। अब हम 400 पन्ने में सबसे ऊपरी हिस्से पर अपना नाम ऐड करना चाहते हैं। कितने? 1163, मतलब हमने 1163 पेज टाइप किया। अब 1163 पेज में हमें सबसे ऊपरी हिस्से पर यहां अपना नाम लिखना है और नीचे जो है बाकी और डिटेल्स आप जो देना चाहें वो देना चाहते हैं। अब हमारे लिए समस्या क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए एक में तो हमने यहाँ पे एक बार इंटर किया और यहाँ लिख दिया, फिर अगले पेज पे जाके फिर से लिखे, तो ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होगा और दूसरा पेज भी आपका मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका यूज हिडर और फुटर से। हिडर पे क्लिक करते हैं। अब हिडर की लिस्ट आती है। हिडर मतलब हेड से बना हुआ है, पेज का ऊपरी हिस्सा। तो आप कैसा लिखना चाहते हैं, स्टाइल क्या देना चाहते हैं, यहां पे आप वो स्टाइल देख लीजिए कौन सी स्टाइल चाहते हैं। मान लीजिए यहां पे हम कुछ इस तरीके का स्टाइल चाहते हैं, तो ये हमने क्लिक कर लिया, ऐसे बन गया। क्या टाइप करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पे हम अपना नाम टाइप करना चाहते हैं। अब उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में आके इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। कोई कलर वगैरह भी आप देना चाहें या और कोई भी डिजाइन इसमें कुछ अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब लिखा हमने एक पेज में और अब हम डिजाइन से आके क्लोज करते हैं। अब जैसे ही हम दूसरे पेज में आएंगे तो मैं दिखाता हूं आपको, नीचे आके जैसे ही दूसरा पेज स्टार्ट होगा, दूसरे पेज में आप देखिए तो ऑटोमेटिक ऊपर सेम वही स्टाइल, वही डिजाइन में आपको हमारा टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा जो हमने लिख रखा है। अब हम बात करें, यही हम पेज के निचले हिस्से पर कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो अब हम क्या करें, तो यहां पे हमें हिडर एंड फुटर पे आना है, फुटर पे आना है। हिडर तो हमने ऊपरी हिस्से के लिए लिख लिया, फुटर फुट से बना हुआ है, तो हमें आना है फुटर पे। अब फुटर स्टाइल को यहां से चुने, देखिए कौन सी स्टाइल आपको पसंद है। तो हमको ये स्टाइल पसंद है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, जो भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे बेस्ट नॉलेज, तो हमने ये टाइप कर दिया। अब हम क्लोज करते हैं। अब देखिए जितने भी पेज होंगे ऊपरी हिस्से पर आपको ये नाम और निचले हिस्से पर आपको ये देखिए, ऊपरी हिस्से पर नाम और निचले हिस्से पर आपको इस तरीके की डिजाइन में पूरा का पूरा। अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो अब देखिए इसी को आप एक तरीके से और ऐड कर सकते हैं। वो सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। पेज के ऊपरी हिस्से पर 2 बार क्लिक करिए, यहां पे आपको ऐसे हिडर मिल जाएगा, तो यहां पे आप ऐड कर लीजिए। अब जब आपने हिडर ऐड कर लिया तो आप ऐसे नीचे की तरफ आइए, एरो से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फुटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी फुटर चाहें वो फुटर ऐड कर सकते हैं।
मान लीजिए यहाँ कोई डेट आप ऐड करना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऊपरी हिस्से, यहाँ पे आप डेट ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट करके यहाँ पे इस तरीके से डेट, मान लीजिए आज ही की डेट, तो हमने डेट ऐड कर दी ऐसे ही इस तरह से। अब यहाँ पे हर पेज में आपको देखिए ये मिलेगा, हर पेज में ये लिखा हुआ मिलेगा और ये टेक्स्ट भी मिलेगा, ऊपरी हिस्से पर, निचले हिस्से पर, ऊपरी हिस्से पर, निचले हिस्से पर। अब इतने पेज में हमने टाइप कर दिया, इसको एक साथ हटाना भी चाहते हैं तो इसके लिए इंसर्ट टैब में आ जाएं, फिर आ जाए हिडर हटाना है तो हिडर पे आ जाए, रिमूव हिडर कर दें, और फुटर हटाना है तो रिमूव फुटर कर दें, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये तो हो गया हिडर फुटर। चलिए अब हम यहाँ पे जैसे आपसे जानना है हमको, हमने कितने पेज काम किए, मान लीजिए हमने 100 पेज काम किए या हमने टोटल 1163 पेज काम किया है। अब हमको पता करना ये कौन सा पेज है, ये कौन सा पेज है, या और नीचे आ जाए, और नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा पेज है, यहाँ पे हम देख लें ये कौन सा पेज है। तो अब हमें पेज नंबर कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए आपने प्रिंट किया और आपका कोई फ्रेंड आया और उसने एक कॉपी निकाल ली, तो अब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कौन से पेज को सेट करें। ऐसे में हम प्रत्येक पेज पर पेज नंबर ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ उसको सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में चलना है और पेज नंबर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टॉप में लगाना चाहते हैं, बॉटम में लगाना चाहते हैं, पेज मार्जिन चाहते हैं या करंट पोजीशन चाहते हैं। तो हम मान लीजिए टॉप में चाहते हैं, तो टॉप में कैसे स्टाइल चाहते हैं, ये देखिए बहुत सारी स्टाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं उस स्टाइल में ये पेज नंबर ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया, कौन सा, ये वाला, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज हिडर एंड फुटर पे क्लिक कर दिया। तो पेज के हर एक पेज पर आप जितने भी पेज पर जाइए, ये देखिए पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। इस तरह से आप हर पेज पर पेज नंबर डाल सकते हैं और इस पेज नंबर को हटाया भी जा सकता है। इंसर्ट में चल के पेज नंबर में रिमूव पेज नंबर कर दीजिए, पेज नंबर हट जाएगा। अगर आपको ABCD 1 2 3 या किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे आ जाइए, यहां से आप कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डन कर दीजिए। जैसे हम ये रोमन लेना चाहते हैं तो रोमन को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पेज नंबर देते हैं कौन सा, मान लीजिए यही दे लें, तो ये देखिए रोमन में लिखेगा। और अगर रोमन की जगह पे आप कोई और स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आप फॉर्मेट से उस स्टाइल को ABCD में चाहते हैं तो ये सेट कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए अगर आप मान लीजिए जैसे अभी हमने क्या किया, इसको चलिए 1 2 3 कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1 2 3 कर लिया। अब मान लीजिए कि हमारा जो पेज नंबर स्टार्ट है, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, पेज नंबर 1 से स्टार्ट है। हम इसको 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 3 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तब क्या करें, पेज नंबर पे आ जाएं, यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर पे आके स्टार्ट ऐड पे आके कितने से स्टार्ट करना है, 3 से 3। तो अब देखिए पेज नंबर 3 जो फर्स्ट था वो 3। इस तरह से आप हर एक पेज पर पेज नंबर की पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और फिर से 1 से चाहते हैं तो पेज नंबर 1 से आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको पेज नंबर 1 2 3 करके मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही यूनिक ऑप्शन थे और सभी को हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेक्स्ट बॉक्स और इन सब ऑप्शंस के विषय में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।